अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये मैं आपको बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। ये आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि याद क्या करना है और लिखना क्या है। बच्चे, याद आप लोगों ने कंप्लीट करना है। याद, ये पूरा पैराग्राफ है ना, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने याद करना है। ये पैराग्राफ्स हैं, ये दोनों आपने कंप्लीट याद करने हैं। याद करने वाला काम आपने कंप्लीट करना है। जहाँ तक लिखने की बात है तो लिखना आपका हम नहीं चेक करना है। तो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है लिखने के लिए तो ये कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई, ये उसकी एग्जाम्पल हो गई, ये फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ ना, ये उसकी एग्जाम्पल्स हो गई। डेफिनेशन हो गई, 7 एग्जाम्पल हो गए। ये फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की ये डेफिनेशन है। ये पूरा ब्लॉक है, इसमें से कोई 3-4 आप लोग कर लीजिएगा। लिखने के लिए याद आपने कंप्लीट सारा का सारा ही करना है। लिखने के लिए मैं आपको आ रही हूँ। डेफिनेशन मिक्सचर की पहली 2 लाइन इसकी डेफिनेशन है। ये 4 एग्जाम्पल्स है ना, चारों में से कोई 2 लिख लेना। होमोजीन, ये आगे से उसकी 2 टाइप्स हैं मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं। ये उसकी डेफिनेशन है, ये दूसरी की डेफिनेशन है, 7 उनकी एग्जाम्पल्स है। ये जो बीच वाली लाइन्स है बेशक अब ये लिखने के लिए रहने देना, लेकिन याद आपने सारा करना है। लिखने के लिए हम थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन याद आपने कंप्लीट ही करना है। तो फिर आज का जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड और मिक्सचर हमने दोनों पढ़ लिए हुए हैं, अब हम उनका पढ़ेंगे डिफरेंस। और ये डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड की बात करते हैं। इट इज़ फाउंड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। कंपाउंड कैसे बनता है? जब डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। और मिक्सचर कैसे होता है? ये सिंपल मिक्सिंग हो जाती है। जैसे हम रेत और मिट्टी की आपस में मिक्सिंग कर देते हैं ना, सिंपल मिक्सअप हो जाएगा तो ये मिक्सचर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, द कंस्टिट्यूट लूज द आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। कि जो कंपाउंड बनता है वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज खो देता है और उनकी नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, उनकी जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं वही रहती हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी ये सारा पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो हम दोनों को इसी तरह पढ़ेंगे। कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन मैस। कंपाउंड की हमेशा फिक्स कंपोजिशन होती है, ये आगे पीछे नहीं हो सकती, जबकि मिक्सचर की आगे पीछे हो सकती है। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड को हमने बॉयल किया या मेल्ट किया और वो सेपरेट हो गए, जबकि मिक्सचर को बॉयल करने से, डिस्टिलेशन करने से, मेल्ट करने से वो अलग हो जाता है। द कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड से ये अलग हो जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम कंपाउंड और मिक्सचर में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इसलिए इसका कोई प्रॉपर केमिकल फार्मूला नहीं है कि जिससे हम इसको पहचान सकें। कंपाउंड्स होमोजीनियस होता है, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहती है, जबकि इसकी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक में कंपोजिशन सेम रहती है और एक में कंपोजिशन डिफर कर जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, कंपोनेंट्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। के जो कंपाउंड है उसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हैं ये फिक्स्ड होते हैं। और लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर में एक से ज्यादा चीजें होती हैं जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है और अपनी कॉपीज पे भी लिख लेना है, ठीक है। ये सारे के सारे हैं, ये आपने सारे के सारे इसके हैं 7 पॉइंट्स। ये 7 के 7 पॉइंट्स आपने याद करने हैं और अपनी कॉपीज पे भी लिखने हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।